राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई, तब मृग विकल देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे से आय। इन पंक्तियों में वन पथ में जिन 3 पथिकों का दिग्दर्शन गोस्वामी जी करते हैं और उसमें जो निहित जीवन के संदेश है, आध्यात्मिक संदेश है, वो हम सबके लिए प्रेरक है, कल्याणकारी। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन सारी पंक्तियों के अंत में यही लिखा कि जिन जिन लोगों ने इन पथिक राम का दर्शन चलते हुए किया, उन्होंने संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। पढ़ने वाले को थोड़ी निराशा हुई, ठीक है। त्रेता युग में भगवान चित्रकूट के पथ में चले और ग्रामवासी स्त्री पुरुषों ने उनका दर्शन किया और संसार पथ को उन्होंने सरलता से पार कर लिया, पर हमको उस दृश्य को देख नहीं पाए। हमारे लिए तो केवल एक इतिहास की घटना मात्र है और वो लोग धन्य थे जिन्होंने उस युग में श्री राम का दर्शन किया। और गोस्वामी जी ने एक अनोखा आश्वासन दिया और वह आश्वासन उस काल के लोगों की अपेक्षा भी अधिक श्रेष्ठ है। और उसी दोहे के अगले वाक्यों में गोस्वामी जी लिखते हैं, अजब केवल त्रेता युग में ही नहीं, आज भी। महाराज आज तो तीनों यात्री नहीं दिखाई देते, तो बड़े मीठे शब्दों में कहते हैं, अजब जासु उर सपने काऊ। आज भी सपने में भी जिसके ये जो तीनों पथिक हैं उनका दर्शन कर लेता है। अजब जासु उर सपने काऊ, बसहि लखन सिय राम हटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी स्वप्न में जो उन भगवान श्री राम का, इस पथिक राम का दर्शन करेंगे, वे श्री राम के धाम का पथ पा लेंगे। मानो एक पक्षपात है। उस काल में जिन लोगों ने देखा उनकी संख्या तो थोड़ी ही थी, पर अगर आज अपने चाहे आप ध्यान के स्वप्न में, देवा स्वप्न में आप यही ध्यान करें कि कैसे तीनों पथिक वन पथ में चल रहे हैं। अथवा गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही कि उस समय के लोगों ने तो चलते हुए देखा, पर अच्छा उस समय की बात जाने दीजिए। ये स्वप्न एक ऐसी स्थिति है कि जब कोई उसका काल से संबंध नहीं होता। आप जो सपने देखते होंगे उसमें ये नहीं है कि जैसा इस समय जो क्रम है आपके जीवन में वैसे कुछ दिखाई। तो मनुष्य का अभिप्राय है कि जो कल्पित स्वप्न है उसमें तो कोई क्रम नहीं। आप त्रेता का सत्य, सतयुग का सत्य, द्वापर का सत्य, वर्तमान और भविष्य का सत्य स्वप्न में देखने के लिए सक्षम। अभी तो गोस्वामी जी ने एक शब्द बहुत बढ़िया कह दिया कि आप लोग को अधिक लाभ में रह सकते। क्यों? सपना तो सोने पर रात में दिखाई देता है। तो शब्द क्या? बसहि लखन सिय राम बटाऊ। भगवान राम जब चलते थे तो वृक्ष के नीचे थोड़ी देर रुके चले जाते थे। पर गोस्वामी जी ने कहा अगर आप सपने में देखिए तो भगवान से कह सकते हैं कि रात्रि के समय यात्रा नहीं की जाती, इसलिए बस ही जाइए तो अधिक अच्छा। तो मानो आपके लिए और अधिक सुगम हो गया कि जब आपके सामने देश काल और व्यक्तित्व का कोई व्यवधान नहीं आ गया।
और उसका मूल तात्पर्य यही है, यह राम कथा, यह श्री राम की यात्रा, वन की यात्रा, मिथिला की यात्रा, लंका की यात्रा, किष्किंधा, और इन यात्राओं में जो तात्पर्य है वो हम सबके लिए समान रूप से प्रेरक है, कल्याणकारी। हमारे आपके सामने भी जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आती और उन परिस्थितियों में अनेक व्यक्ति भटक जाते हैं या अटक जाते हैं, या अंत में कभी ऐसे भी व्यक्ति तो दिखाई देते हैं कि जो निराश होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। मानो एक जीवन की इस स्थिति का ये भटकाव है जब व्यक्ति निराश हो जाए, हताश हो जाए और वो शरीर का भी परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, और तब मानो यह जो पथिक राम की जाति श्री सीता जी का जो चलना है और लक्ष्मण जी का जो की चलने की जो पद्धति है, हमें आपको चलने की शिक्षा देती है, चलने की कला को सिखाती है। आगे राम शब्द का तात्पर्य उस पर कल चर्चा की गई थी। रामायण में तो इससे बड़े गंभीर आध्यात्मिक अर्थों में प्रस्तुत किया गया। अभी बेटी मंदाकिनी ने मैं के परित्याग की बात कही। मैं के विनाश, मैं और मेरेपन का जब तक विनाश नहीं होता तब तक व्यक्ति नहीं मुक्त होता। एक अनोखी गाथा आती है और उसमें आगे और पीछे के निहित संकेतों को यदि आप समझे तो आपको बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हो सकता है। और वह प्रसंग है लंका के युद्ध का। लंका की आधी सेना मारी जा चुकी और रावण व्याकुल हो जाता है, अब मैं क्या करूं? और तब उसका ध्यान कुंभकर्ण की ओर जाता है। उसे जगाना चाहिए। इतने दिनों तक ये निरंतर 6 महीने सो करके सोता रहता था और एक दिन जगता भी था तो केवल भोजन करता था, तो कम से कम आज तो उससे सहायता की आशा की जा सकती है। और वह रावण जाकर के कुंभकर्ण को जगाता है। इसका एक आध्यात्मिक तात्पर्य। रावण और कुंभकर्ण त्रेता युग में व्यक्ति के रूप में थे, पर गोस्वामी जी के पत्रिका में कहते हैं कि यह रावण और कुंभकर्ण आज भी व्यक्ति के जीवन में है। किस रूप में हुई? तब कुंभकर्ण का विचार ये था कि मैं ये वरदान मांगू कि एक दिन सोऊं और 6 महीना भोजन करता रहूं। कविता हुआ ये वरदान दे दिए, पर ब्रह्मा ने सरस्वती को वहां बुलाया और कहा इसके बुद्धि को बदल दीजिए, इसके मुंह से उल्टी मांग रखवा दीजिए। तो शारद प्रेरिता सुमति प्रेरी सरस्वती को प्रेरित किया और तब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जाऊं। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा और ये कह दिया कि तुम 6 महीने में एक दिन जागोगे तो निश्चिंत रहोगे, पर अगर असमय में बीच में जगह तो तुम्हारी मृत्यु असंभावी। पर आप इसके तात्पर्य पर ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, बड़ा जगना अच्छा है कि सोना? वक्ता तो यही कहने के लिए जगना ही अच्छा है, लेकिन गोस्वामी जी ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि पहले नाम तो बताओ, तब मैं बताऊं कि जगना अच्छा है कि सोना। तो पूछने वाले ने कहा कुंभकर्ण, बोले सोया रहे तो ये अच्छा। मानो जीवन में अभिमान जितना सोया रहेगा। अब आप इतने शांति से अगर बैठे हुए, आप जग रहे हैं तो इसीलिए बैठे हुए हैं, आगे पीछे बीच में खड़े हैं, मानो कुंभकर्ण सोया हुआ है। और कुंभकर्ण का जग जाए तो जग जाता है कभी कभी। तो हर जगह स्थान पर छोटी सी बात को लेकर के झगड़े लड़ाई प्रारंभ हो जाती। तो मानो कितना सुंदर संकेत है जब आपका विवेक के देवता ब्रह्मा है, सरस्वती बुद्धि की देवी है, जब आपकी बुद्धि, आपका विवेक
चैतन्य होगा तो आपका अभिमान स्वयं है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, इसका अर्थ जब मोह होगा, मोह अहंकार को जगाता है और विवेक अहंकार को सुलाता है। जब हमारे अंतःकरण में मोह की वृत्ति प्रबल होती है तो अभिमान को जगा देते हैं। कुंभकर्ण जग गया और उसके पश्चात जब रावण की ओर दृष्टि उसने पड़ी, रावण की ओर, तो उसे आश्चर्य हुआ। रावण का मुंह सूखा हुआ। उसे पता था कि रावण को देख करके संसार में देवता दैत्य मनुष्य सबका मुंह सूख जाता है। आज हमारे भाई का मुंह कैसे सूख गया? उसने पहला प्रश्न ये किया, कुंभकर्ण पूछा, सुर भाई कहे तो मुंह रहा सूखा, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ? और तब कथा कही सब तई अभिमानी। मानो उसने ये व्यक्ति जब किसी अपनी बातों को रखता है तो उसको एक कलात्मक अर्थ दे देता है। और वो कलात्मक अर्थ क्या है? उसने कहा कि हम स्वाभिमानी हैं, हम अनादर नहीं कर सकते। अयोध्या के उस राजकुमार ने मेरी बहन का अपमान किया और बहन के अपमान के बाद अगर उसको दंड करने के लिए हमारे भाई खरदूषण तीसरा गए तो उसने सबका संहार कर दिया। और तब मुझे ये लगा कि अपने बहन के अपमान का बदला लेना एक भाई का कर्तव्य है। यही सोचने की पद्धति का दोष है। आप में से जिन्होंने और ग्रंथों को भी पढ़ा और सुना होगा वे जानते होंगे कि शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्यू, विवाह हुआ था शूर्पणखा, और उस विद्युज्यू का सिर रावण ने स्वयं एक दिन काट लिया, क्योंकि उसको लगा कि विद्युज्यू बहुत बड़ा अपने को मान बैठा है, ये समझता है कि मैं बड़ा महान हूं, इस जीवित रहने योग्य नहीं। जिस व्यक्ति ने अपने बहन के पति का स्वयं सिर काट लिया हो, वो व्यक्ति जब ये कहे कि मैंने जो कुछ किया वह तो केवल शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए कहा, तो कैसे व्यक्ति बुरी सी मेरी बात को अपने अच्छे रूप में रखना चाहता है, अपने कार्य के समर्थन में वो तर्क जो ढूंढता है उसका प्रमाण। वस्तुतः तो सत्य यही था कि सीता जी को पाने की लालसा उसके मन में बहुत पहले से थी और धनुष युद्ध के अवसर पर भी रावण गया और वो चुपचाप लौट आया, क्योंकि उसके लिए लगा कि ये संभव नहीं मेरे लिए। और इसीलिए जब शूर्पणखा ने यह बताया कि अयोध्या के राजकुमार के साथ एक ऐसी सुंदरी है कि जिसके समान अन्य कोई नहीं, शूर्पणखा ने श्री राम से यही कहा था कि मेरे समान कोई सुंदरी नहीं, पर रावण से यही कहा कि क्यों? रावण की कमी को वह जानती है, रावण की वासना वृत्ति को जानती है, उसे पता है कि इसको कैसे प्रेरित किया जा सकता है अपनी इच्छा के अनुकूल। और इस रावण की जो वासना परक दृष्टि थी और जिस तरह से उसने विश्व की सुंदरियों को अपने राजमहल में एकत्र कर लिया था, वह यह बताना चाहती थी कि तुम्हारे राजमहल में भी बहुत कमी है, जब सीता जैसी सुंदरी नहीं है तो अधूरा है तुम्हारा। रावण के व्यवहार में अभिमान है और अंतःकरण में उसकी तीव्रतम कामुक वासना भी कार्य कर रही है। पर रावण ने नहीं कहा कि मैंने किसी कामुकता के कारण हरण किया है, मैंने तो अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया है। कुंभकर्ण ने फटकारना प्रारंभ किया। कुंभकर्ण जब उपदेश देने लगा तो रावण पहले तो आश्चर्य से सोचने लगा, ये सोता रहता है और भोजन करता है एक दिन जग के, इतनी ज्ञान विज्ञान की बात कैसे कर रहा है? तब कुंभकर्ण ने कहा कि भाई जो मैं सुना रहा हूँ मेरा अपना ज्ञान नहीं। तब नारद मुनि ज्ञान जो कहा, धन्य है संत, संत कितने कृपालु होते हैं। संत किस तरह से जीव का कल्याण करने के लिए व्यग्र होते हैं। बस नारद जी ने ये सोचा कि जिस दिन कुंभकर्ण जगह थोड़ी देर के लिए सही सत्संग का बीज तो डाल ही दो,
बाद में जब भी उसका प्रभाव अंकुरित तो होगा तब होगा। तो उसने कहा कि नारद जी ने मुझे सुनाया था, तो फिर तुमने पहले तो मुझे नहीं सुनाया, क्या बता, मैं सुन के मैं सो गया। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं कि सुन के सो जाते हैं, अधिकतर से ही सुनकर सो जाते हैं। और ये कह दिया कि कहते हो क्यों ही समय निर्वाह। कई लोग के साथ समस्या ये, क्या बता, मैं समय ही नहीं। समय की शिकायत किया कुंभकर्ण ने, क्या बताऊं मैं तुम्हें, सुना है नहीं सुना नहीं पाया, बस सुना, भोजन किया, सो गया। और जब ये कहने के बाद फटकारने लगा और ये कहा कि सीता तो साक्षात जगदम्बा है, तुम उनका हरण करके ले आए। और बड़े कठोर शब्दों में रावण की निंदा। कई लोग उस प्रसंग को पढ़ करके यह मानने की भूल कर बैठते हैं कि रावण बहुत बड़ा भक्त, कुंभकर्ण बहुत बड़ा भक्त हो गया। वो दूरदर्शन में जब रामायण दिखाई गई तब भी लोगों ने कहा कि कुंभकर्ण इतना महान है, ये तो आज दूरदर्शन से पता चला। तो मैंने कहा कि आपने दूरदर्शन से पता लगाया, निकट दर्शन से नहीं, इसीलिए आपको भ्रम हो गया। निकट दर्शन माने उपदेश जब दिया तो रावण विभीषण ने समझाने की चेष्टा किया तो लात मार के निकाल दिया, और कुंभकर्ण ने तो दुष्ट तक कह दिया। जगदम्बा हरि आने का सच चाहसी कल्याण। अरे दुष्ट, जगदम्बा का हरण करके तू कल्याण चाहता है। रावण को क्रोध क्यों नहीं आया? रावण कुंभकर्ण को जानता है, और अभिमानी व्यक्ति की जो कमी होती है वो तो जो निकट वाला है जानता है कि ये किस तरह से इनको की भीतर की स्थिति क्या होती है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि उपदेश देते देते अचानक वो आप उठ करके बैठ गए। आजकल लोगों को योगा की ओर बड़ी रुचि हो गई। योगा में इसलिए कह रहा हूँ कि योग को लोगों ने थोड़ा आकार लगा के दीर्घ बना दिया है, जिसमें उसमें अंग्रेजियत की झलकने लगे। योग तो वो योग शब्द है, और योग में लोग ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान अच्छी वस्तु है। कुंभकर्ण ने भी ध्यान किया, पर ध्यान के साथ जो शब्द है वो बताता है कि सचमुच ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं कि जिनके जीवन में बहुत ऐसे क्षण आते हैं कि जब अच्छे विचार आ जाते हैं, वो ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, अच्छे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जो एक व्यंग्यात्मक शब्द लिखा उस पर बहुतों का ध्यान नहीं जाता। गोस्वामी जी ने लिखा, राम रूप गुण सुमिरन। आंख मूंद करके श्री राम के रूप का, श्री राम के गुणों का जब चिंतन करने लगा तो प्रभावित हो जाएगा पढ़ने वाला। देखिए अभी उपदेश दिया और नेत्र मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है, पर एक शब्द में गोस्वामी जी ने बता दिया कि इस तरह का जो ज्ञान है वो ज्ञान सही थोड़ी, वो ध्यान सही थोड़ी। क्या? राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण एक। ये एक क्षण शब्द बड़े मात्र था, और मानो तात्पर्य 24 घंटे में आप एक क्षण के लिए भगवान के चित्र के सामने, मूर्ति के सामने नेत्र मूर्त करके ध्यान कर लें, और ध्यान करते हुए एक घंटे तो क्या, आप जितने देर भी करते हो, जितने देर भ्रम में रहते हो तो ठीक ही है, पर जब करते भी हो तो आप सोचिए कितने देर आप ध्यान में रहे और उसके बाद उठने के बाद आपका व्यवहार जो है कुछ बदला क्या? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया था? कब सो ध्यान में पूजा में बैठ गए, प्रश्न आया बोले पूजा में है, और उठने के बाद फिर वही जैसा व्यवहार पहले था वही व्यवहार दिखाई दे रहा है। इस सत्य को रावण जानता था। रावण ने चुपचाप सुन क्यों लिया? बोले भाषण देने का मन हुआ है तो दे लेने दो, अभी मैं इसका प्रबंध करता हूँ। और जब नेत्र मूंद करके वह बैठा तो रावण ने तुरंत सेवकों से कहा, कई हजार घड़े शराब ले आओ और भैंसे ले आओ। महाराज जी तो ध्यान में बैठे हुए,
ये शराब और भैंसी क्यों मंगा रहे? बोले भाई ध्यान के बाद लोग फलाहार भी तो करते हैं, तो इनका फलाहार तो यही है। और समझता था ठीक। एक क्षण में तो डूब गए, एक क्षण डूबने के बाद फिर शराब में डूब गए, एक क्षण में डूबने के बाद फिर वो आहार में डूब गए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छल एक, रावण मांग्यो कोटि घट, मद और महिष अनेक। शराब अभिमानी को बहुत पसंद है। शराब जो बाजार में बिकती वही शराब नहीं, धन की शराब, का विद्या की शराब, जिसको पा करके व्यक्ति मतवाला हो गया वही शराब। मानो व्यक्ति चाहता है लोग कहे कि अरे बड़े विद्वान, बड़े धनवान, बड़े ऊंचे पद पर है, महानतम व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के कारण सचमुच जैसा रावण समझता था कुंभकर्ण वैसे निकला। क्या बोले? बस जो ही नेत्र खोल करके सामने घड़े देखे और भैंसे देखे, बस भैंसों को उठा के उधरस्थ करने लगा। और घड़े में शराब जो है मैस खाई करी मदरा भाना, गरजा बच्चा था समाना, गरजने लगा। जय हो महाराज रावण, राम की प्रशंसा, रावण की जय। ऐसा विचित्र चरित्र कई लोगों का होता है। अभिमानी व्यक्ति जब अभिमान के कारण पूजा पाठ ध्यान करता हुआ दिखाई देता है तो अपने को धोखा देता है, वो वस्तुतः नहीं होता। का कुंभकर्ण की समस्या ही, और इसीलिए कुंभकर्ण जो है जब गर्जने लगा तो बहुत बढ़िया वर्णन आता है। प्रसन्न हो गया रावण। रावण यह जानता है कि चाहे जो कुछ कहे, चाहे मुझे जितना फटकारे, पर लड़ेगा मेरी ओर से, कोई चिंता की बात नहीं। विभीषण के विषय में पता था कि इसके विचार बदल गए हैं तो ये तो सचमुच साथ नहीं देगा। और तब उसके बाद कुंभकर्ण जब चैतन्य गरजने लगा तो रावण ने कहा कि आप युद्ध करने के लिए जाएंगे, आप बताएं आपके साथ कितने महारथी रथी भेजे जाए, कितने घुड़सवार भेजे जाए, कितने पैदल सैनिक भेजे जाए? कुंभकर्ण हंसने लगा। बोले सेना के विषय में तुम अपने बारे में सोचा करो, मेघनाथ के बारे में और बारे मेरे बारे में फिक्र समझते, मैं सेना लेके लड़ने जाऊं, मैं अकेले जाऊं। कितना मनोवैज्ञानिक सत्य है। अन्य दुर्गुण जब एकत्र होते हैं तब जीवन पर आक्रमण करते हैं, पर अभिमान कहता है मैं अकेले सबको समाप्त कर दूंगा, मैं किसी की, मुझे क्या किसी की आवश्यकता। यह है प्रबल अहंकार, कुंभकर्ण। जब कुंभकर्ण अकेला, गोस्वामी लिखते हैं कुंभकर्ण दुर्मद रणगंगा और चला दुर्ग तज सेन संगा। जब उस कुंभकर्ण को बंदरों ने देखा, अरे आज तक जो लड़ने आते थे, सेना के साथ आते थे, यह कौन है कि अकेले चला रहा? बस यहीं पर बंदरों से भूल हो गई। युद्ध में नियम था, भगवान राम जिसको जिस युद्ध कार्य में लगाते थे उस बार वहां पर युद्ध के लिए उस भाग में चला जाता था। लेकिन अब बंदरों को ये लगने लगा कि अब एक अकेले व्यक्ति से लड़ने के लिए श्री राम से पूछने की आवश्यकता है क्या, तो हम लोग ही समाप्त कर देंगे। और तब उन्होंने श्री राम को पीछे छोड़ दिया, आगे राम। बस याद रखिए, अपने बल पुरुषार्थ पर अभिमान ने ये प्रेरित कर दिया कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। और तब जब वो लड़ने के लिए चल पड़े तब उन्हें पता चला कि कुंभकर्ण क्या है। जिस समय कुंभकर्ण के सामने सेना चली, उन लोगों ने सोचा पहले तो अस्त्र शस्त्र, तो उनके बंदरों के शस्त्र तो पत्थर है, पहाड़ है, ना वो उठा उठा करके पर्वत उसके शरीर पर फेंकने लगे, वृक्ष फेंकने लगे। लेकिन उसको कैसा लगता था कि जैसे किसी को पर कोई फल हाथी पर डाल दिया जाए और उसको कोई खुजली का अनुभव हो। बोले ये जिन गज अर्क फलन के मारे कुछ असर नहीं हुआ। और पास जब चले गए तब क्या हुआ, कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई, करोड़ों बंदरों को उठा करके जो मुंह में डालना प्रारंभ किया।
इसके आध्यात्मिक अर्थ पर आपने ध्यान दिया? ये बंधन कौन है? ये सत्कर्म है, पुण्य है, देवता है, सद्विचार है। यही वस्तुतः मानव संकेत ये है कि जितने हमारे द्वारा सत्कर्म किए जाते हैं, अभिमान ही सबको खाएगा। हर क्रिया के साथ जुड़ गया, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं इतना समाज की सेवा करता हूँ, परिणाम हुआ जो कुछ आपने किया उसको कुंभकर्ण ने खा लिया। और वो तो स्थिति हो गई, लड़े कौन? वो स्थिति ये थी कि बेंगलुरु गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो कुछ बंदर कान से निकल के, नाक से निकल करके बच गए। उसका अभिप्राय कि कुछ अभिमान अगर पूरी तरह से नहीं बचने का एक दृश्य वहां दिखाई पड़ा। और ये बहुत बड़ी बात कही गई। कोई ऐसा बंदर नहीं था कि जिसको कुंभकर्ण ने परास्त न कर दिया। और इसका अर्थ है कि इतना भी बड़ा महान से महान व्यक्ति क्यों न हो, अभिमान सबको हरा देता है। अभिमान के द्वारा सभी हारते हैं। और उनमें उनका नाम ले लिया गया जो हमारे परम आदरणीय है, परम श्रद्धेय है, आराध्य हनुमान जी महाराज। हनुमान जी लड़ने आए, अंगद लड़ने आए, जो आया वो अपने मुक्के के प्रहार से उसने गिरा दिया और वो मूर्छित हो। हनुमदादि कपि मूर्छित हो। सबको मूर्छा में अभिमान जब आक्रमण करता है तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। लेकिन उनमें से इनको तो मूर्छित उसने छोड़ दिया। सुग्रीव को देखा का इसको, ये भी मूर्छित हो गए, इसको ले चले। तो यानी यही वो सुग्रीव है जिसके बड़े भाई बाली ने मेरे बड़े भाई को आंख में दबाया था। अब बदला लूंगा, इसको बगल में दबा के ले चलूंगा और अपने बड़े भ्राता रावण के चरणों में डाल दूंगा। यही वो सुग्रीव है बाली का भाई। देखिए आपके अपमान का बदला मैंने ले लिया। बड़ी अनोखी बात है। सुग्रीव जैसा भगोड़ा रामायण में कोई नहीं। और सारे बंदरों में सबसे कोई दुर्बल व्यक्ति है तो सुग्रीव। जब जीवन में देखिए तो भाग खड़े होते हैं। कभी मायावी से डर के भागते हैं, कभी बाली के डर से भागते हैं। और यहाँ तक कि श्री राम को देख करके भी उनके मन में तो भागने की योजना थी। इसलिए हनुमान जी से कहा वो दो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस ऋषिमुख पर्वत पर रावण को नहीं आ सकता है, लेकिन इस दो राजकुमारों को मुझे मारने के लिए भेजा। पर मैं चाहता हूँ कि आप जाइए और जा करके आप वहां से संकेत कर दीजिए ये मित्र भाव से आ रहे हैं कि शत्रु भाव से। संकेत में आके करूं कि वहीं से बिल्कुल वहीं से। अब बताने और तब तो गोड़ भी पहुंच जाए। तो इसलिए शब्द क्या कहे से मोहित ये सहज बुझाई, संकेत करके बता देना। और उसकी अच्छा संकेत अगर पता चला कि बाली के भेजे हुए तो आप क्या करेंगे? तो अपने पास तो एक ही कला, जब पटे बाल होई मन महिला तो भागो तुरंत सगम ऐसा। इस पर्वत को भी छोड़ के, इस पर्वत को भी छोड़ के भाग जाऊंगा, यही मेरी सारी दवा पूंजी है। और यहाँ तक कि जिस समय भगवान राम ने बाली से लड़ने के लिए भेजा तो चले तो गए बड़े जोश से, पर एक बाली का मुक्का लगा और मुष्टि प्रहार वज्र से मिलागा। फिर तब सुग्रीव विकल हो भागा। लक्ष्मण जी देख के समझ गए कुछ भी क्यों ना हो, भागने वाले का स्वभाव तो भागने वाला ही रहेगा। पर आप जानते हैं कुंभकर्ण का वध भागने वाले की कृपा से हुआ, न भागने वालों से नहीं। बड़े की बात। और तो सब मूर्छित पड़े हुए। और इसका अर्थ यह है कि यह जो ज्ञान है सुग्रीव का, सुग्रीव की मूर्छा दूर हो गई। और मूर्छा दूर हो गई तो वे समझ गए, सोचने लगे मैं कहाँ हूं? अरे मैं तो बाली, तो मैं तो कुंभकर्ण के बगल में दबा पड़ा हुआ। मैं और कुंभकर्ण के, मैं प्रभु के चरणों में रहने वाला और मुझे कुंभकर्ण ने बगल में दबा लिया।
इसका अर्थ ये है कि श्रेष्ठ व्यक्ति वह है कि जो अगर अभिमान से हार भी जाए तो एक क्षण में ही उसको ये पता चल जाए कि मुझे भगवान के चरणों में होना चाहिए कि अभिमान के बगल में दबना चाहिए। और तब उन्होंने सोचा कैसे बचे, तो उन्होंने वही कार्य किया और कितना सुंदर कार्य। अभ्यास में लोग शवासन की चर्चा करते हैं कि अभ्यास कीजिए, अगर बहुत चिंता हो और थकान हो तो शवासन का प्रयोग कीजिए, और कई लोगों को उससे बड़ा लाभ होता है। तो शवासन के पीछे धारणा यह है कि वे व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक तो चिंताएं बनी हुई, पर एक व्यक्ति जब मृत हो जाता है तब क्या वो कोई चिंता करता है क्या? वो चिंता से मुक्त होता है। और जीवन में जागृत रहते हुए आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, निंदा करे तो आपको क्रोध आ जाता है। लेकिन एक शव है, आपकी चाहे उसकी प्रशंसा करे निंदा करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही शवासन वस्तुता है। यह तो एक अभ्यास का एक रूप है, वो बेची तो उन्होंने तुरंत उसी का उपयोग किया। और उन्होंने तुरंत जो है अपने को मुर्दे जैसा बना दिया। बस यही आकर के अभिमान के सामने अभिमान की लड़ाई में शव बन गए, शव जैसे बन गए। और तब कुंभकर्ण को लगने लगा कि ये बंदर तो मर गया, अब लेकर के चलना ठीक भी है कि नहीं। बड़ा अभिमानी था, कहीं मैं इसको बगल में दबा के ले चलूं और अन्य राक्षस करने लगे तो मुर्दा कर होने वाला तो मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है, तो छोड़ो। तुरंत दूसरे हाथ उठाया और तब इस बंदर ने फिर वही भागने की कला का प्रयोग किया। जब संसार में बुराइयों से डर लगे तो भागिए, पर भाग के जाइए कहाँ, महत्व तो इसका। सुग्रीव ने निर्णय किया कि लड़ तो सकते नहीं, कुंभकर्ण को हरा सकते नहीं, तो चलो भागना है तो भाग ही ले। और भागने में तो बहुत ही कलाकार चल। इसलिए भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने कहा कि वाली जैसे महान वीर को छोड़ के आपने सुग्रीव को इतना महत्व कैसे दे दिया। तो ब्रह्म ने हंस करके कहा, बाली चाहे जितना बलवान हो लेकिन भागने की कला में सुग्रीव नहीं पड़ा। बाली ने पीछा किया और सुग्रीव को नहीं पकड़ पाया, तो बहुत है इसमें बड़ी बड़ी कला। और सचमुच जब वो भागने लगे तो भागने के पहले काम किया, और काम क्या किया? तरफ मैं तो भाग के चल रहा हूँ, मैं हरा नहीं सकता, इसको तो एकमात्र भगवान ही हरा सकते। मानो अभिमान को तो केवल ईश्वर ही मिटा सकता है। आप कोई भी अच्छा कार्य भी करेंगे तो कोई बहुत तो अभिमानी होता है तो अभिमान में चूर हो जाता है, पर यह किंचित अभिमान तो थोड़ा थोड़ा रह ही जाता है, आ ही जाता है। मैं का छूटना असंभव जैसा है। और वह तो जब भगवान से प्रार्थना व्यक्त करता है, प्रभु अन्य बुराइयों को तो भले ही मैं साधना के द्वारा जीत दूं, हटा दूं, मिटा दूं, लेकिन अभिमान तो उसको मिटाना तो मेरे बस में नहीं। और जब यह दृष्टि आ जाती है तो सुग्रीव ने सोचा कि श्री राम के पास से लौटे इसका क्या उपाय है, मैं तो बच गया। तब उसकी बुद्धिमानी काम आई, इसके नाक काट दो, इसका कान काट दो। और उन्होंने दशरथ ने काटी नासिका खाना, कुंभकर्ण के नाक कान काट दिया, कान तो काट दिया। बोले नारद जी ने इतना सुनाया, पर सुन के तुम कहाँ बता जहाँ के भाई तो हो, तो कान तुम्हारा मिठा ही है। और नाक माने अभिमानी की ये भाषा है, कुछ भी क्यों न हो जाए नाक नहीं कटनी चाहिए। बस नाक कटी तो बेचारे को लगता है कि यह जीवन कुछ नहीं था। तो दशरथ ने काटी नासिका काना और गर्जी आकाश चले तेज जाना, और जोर से गर्जना करके भागे। और भाग करके करा जाए तो श्री राम के पीछे खड़े हो। बस मानो संकेत ये था, बंदर श्री राम को की उपेक्षा करके
जब अभिमान से लड़ने का प्रयत्न करते हैं तो अभिमान से हरास करते हैं। यही भूल बाली के द्वारा हुई थी। बाली ने श्री राम से पहले ही रावण को हराया, यह मान करके कि राम की क्या आवश्यकता, क्या राम के बिना हम बुराई को नहीं की सकते। लोग कहा करते ईश्वर को हम क्यों माने, ईश्वर को माने बिना क्या व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता। यह भ्रम बहुतों को, व्यक्ति अच्छा बन सकता है इसमें संदेह नहीं है, पर अच्छेपन की परिभाषा क्या है मात्र उसका। अच्छे व्यक्ति का अर्थ केवल कुछ अच्छे काम करना है तो अच्छा व्यक्ति बन सकता है, पर उन सारे अच्छे कार्यों में जो अभिमान है वो तो बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, ये निश्चित है। और ईश्वर की भक्ति का अर्थ है हमारे जीवन में केवल पुण्य या सत्कर्म ही नहीं, हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम निरंतर यह मान करके जो कुछ आपके द्वारा हमारे द्वारा हो रहा है इस पर विचार करें। शरीर से, नेत्र से, मन से, हाथ से, पैर से, बुद्धि से, किसका है ये? सब ईश्वर का दिया हुआ ही तो है। और अगर आप में करने की कोई क्षमता है वह भी ईश्वर की दी हुई, सब ईश्वर का दिया हुआ, सब ईश्वर के द्वारा मिला हुआ। उसके द्वारा अगर आप कुछ करते हैं और उस पर यह मान करके कि गर्व करें कि मैंने किया है, तो इससे बढ़कर के न तो कोई कृतज्ञता है और न तो कोई अविवेक। इसलिए मानो सत्कर्म करना अपेक्षित है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में भगवान सब कुछ जो कुछ हो रहा है वह एक बात तो भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान अपने कृपा से हमें यह कार्य ले रहे हैं, यह वृत्ति जब सुदृढ़ हो जाए, यही है भक्ति और भगवान को मानने की आवश्यकता। और सुग्रीव ने यही किया। जब गर्जना करके भागे तो वो थोड़ा मैं तो समझ रहा था कि भर गया है, अरे तो गरज रहा है, पर गरज क्यों रहे? तो श्री राम के बल की धारणा बनाई, मैं श्री राम के पीछे छिप जाऊंगा, क्या कर लेगा मेरा पूर्ण कर। और सुग्रीव जिस समय जाकर के श्री राम से के पीछे खड़े हो गए, तब तक सारे बंदरों की मूर्छा छूट गई थी। ब्रह्म ने मुस्कुरा करके देखा, आप लोग लड़ने के लिए जाएंगे, महाराज लड़के देख चुके, इसका आप ध्यान रखिएगा। हनुमान जी महाराज और अंगद सब चले गए, केवल लक्ष्मण जी ऐसे थे जो लड़ने के लिए नहीं गए। लक्ष्मण और कुंभकर्ण के युद्ध का वर्णन नहीं है। प्रभु ने पूछा भी, तुम तो महान योद्धा हो, तुम क्यों नहीं गए? प्रभु मैं तो जानता था, यह तो अभिमान है, वो तो आप मिटा सकते हैं, मैं व्यर्थ लड़ करके अपने बल का प्रदर्शन करूं, यह तो हमारे लिए बड़ी दुष्टता की बात होगी। और तब वो स्वामी ने एक शब्द के द्वारा अंतर आ गया। भगवान श्री राम ने बंदरों से कहा, चलो अभी तक वन पथ में राम आगे, श्री राम जब हमारे जीवन में आगे होंगे, ईश्वर जब हमारे आगे होगा, जो कुछ हम जिस दिशा में चलेंगे वो ईश्वर का अनुगमन करेंगे, तब तक हम नहीं भटकेंगे, नहीं अटकेंगे, हमारे जीवन में संकट और विपत्ति नहीं आएगी। और जब हम अपने अभिमान में प्रेरित होकर के गर्व करेंगे तो हम बार बार बुराइयों से हारेंगे, और अभिमान से तो हारना निश्चित है। और तब एक शब्द जो स्वामी ने लिखा, राम सेन निज पाछे भाली, चले सकोप महाबलशाली। भगवान राम ने कहा, अच्छा तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो। इतना ही तो अंतर, सद्गुण आगे और ईश्वर पीछे, ईश्वर आगे और सद्गुण पीछे। जब सद्गुण आगे होता है तो हारता है, और जब ईश्वर का अनुगमन करता है तो भगवान राम से कुंभकर्ण से जो युद्ध हुआ, बड़ा जटिल युद्ध था, भगवान राम ने उसकी दो भुजाओं को काट दिया। इसका अर्थ क्या है? अभी आपने सुना, मैं और मेरापन, तू और तेरापन, यही मानो दो भुजाएं। अभिमान की दो भुजाएं हैं,
यह मेरा है और यह पराया है। भगवान ने पहले तो उन दोनों भुजाओं को काट दिया, मैं और मेरेपन को मिटा दिया। पर वो दोनों भुजाओं कटने के बाद भी गर्जना करता हुआ श्री राम की ओर चला। तब भगवान राम अपने तरकस से बाण निकालते हैं और निकाल करके एक नया कार्य किया। बाण से सिर काटते तो देखा गया था, पर भगवान ने उस कुंभकर्ण के मुंह में इतने बाण भर दिए कि बोल ही नहीं पाया। प्रभु ने समझ लिया है, बोलेगा तो रावण की जय बोल के मरेगा, इसलिए इसका बोलना तो बंद कर दे। अभिमानी बोलता बहुत, तो उसका अभ्यास है, कोई दूसरा प्रशंसा न करे तो अपने मुंह से करने लगता। मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान जब कृपा करते हैं तो वाणी को बंद कर देते हैं। वाणी चुप हो जाओ और मौन हो जाओ। कुंभकर्ण के मैं और मेरा पंथ और तेरे पंथ की बुझाई कट गई, और उसकी जो वाणी थी वह वाणी प्रभु ने मुख से जब बाण से भर दिया तो बहुत सुंदर बात हुई। शरण भरा करण सन्मुख धावा, काल प्रोण सजीव जन धावा। जब भगवान राम की ओर दौड़ा तो प्रभु प्रसन्न हो गए। और तब एक बड़े महत्व का सूत्र है, क्या अभिमान निरर्थक है? क्या अभिमान के बिना कोई व्यवहार चल सकता है? और उसका उत्तर ये, बड़ी समस्या ये है कि परमार्थ माने जब भेद बुद्धि का नाश हो जाए, और व्यवहार बिना भेद बुद्धि के चल नहीं सकता। द्वैत के बिना व्यवहार नहीं चलेगा, और अद्वैत ही परम तत्व है। तो कैसे उसका निर्वाह? उसका मानो क्रमिक रूप से धीरे धीरे व्यक्ति जो है अभिमान को, पहले तो व्यक्ति स्वभाव से ही ऐसा बना हुआ है कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अभिमित अभिमान। जीव का लक्षण क्या है? कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी ज्ञान है, कभी अज्ञान है। अब ये जो स्वभाव है यह तो है, पर मनुष्य को पहले यह समझ लेना चाहिए कि अभिमान श्रेष्ठ वस्तु नहीं। अगर हमें है तो वो हमारी कमी है। ये नहीं कि अभिमान के समर्थन में तर्क देने लगे। तो क्रमिक कक्षा ही हनुमान जी ने जब रावण को उपदेश दिया तो ये सीधे नहीं कह दिया कि तुम अभिमान छोड़ दो, जानते थे कि वो तो रावण के लिए संभव नहीं। तब उन्होंने कहा कि मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम आवेगा। जब तमोगुणी अभिमानी व्यक्ति होता है तो अपने अभिमान के लिए दूसरों को कष्ट देता है, हत्या करता है, छीना झपटी करता है, अत्याचार करता है, लोग उसका लोहा मान लेते। हनुमान जी ने कहा तुम पूजा पाठ करते हो, चलो सतोगुणी अभिमान लेकर पूजा ही कर लिया करो। तुम राजा हो तो रजोगुणी अभिमान भी तुम्हारे जीवन में है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तमोगुणी अभिमान तो तुम छोड़ दो। पर रावण जैसा व्यक्ति तो सुन के हंसने लगा, बोला दिया से महाअभिमानी मिला हमें कभी गुरु बढ़ गया नहीं। अच्छा तो बंदर मेरा गुरु बन के मुझे उपदेश देगा। गुरु ने अभिमान को छोड़ने के लिए कहा और बोला अभ्यासी महाअभिमान तुच्छ बंदर, तेरी ये दुष्टता कि महापंडित रावण को तो उपदेश दे रहा है। तो तमोगुणी अभिमान पहले तो छोड़ने की चेष्टा करें। यह चेष्टा करें कि भाई परोपकार करें और दूसरे को कष्ट न होने दें, हमारे किसी कार्य से दूसरे को पीड़ा न हो। अगर इस तमोगुणी अभिमान के बाद व्यवहार चलाने के लिए आपको रजोगुणी अभिमान, आप किसी पद पर है, कोई कार्य करते हैं तो आपको एक मैं स्वीकार करना होता है, आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उसके निर्माण की बात करते हैं। यह रजोगुणी अभिमान। और रजोगुणी अभिमान आने के बाद फिर वो समस्या की, यह रजोगुण की मात्रा जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो व्यक्ति जो है, रामायण में जो संकेत किया गया, प्रभुता पाई कार्य मद नहीं, उस व्यक्ति में नशा आने लगता है। होश में जैसे रहने वाला व्यक्ति सावधान होता है, नशे में व्यक्ति सावधान नहीं रह पाता। तो रजोगुण कैसे कम हो, इसका उपाय है कि फिर सतोगुण अभिमान जीवन में स्वीकार करना चाहिए। दान ने, पूजा करे, पाठ करे, सत्कर्म करे,
शुरू से निर्भिमानिता की बात पर जो एक व्यंग्यात्मक गाथा मैंने सुनी, तो ऐसे निर्भिमानी बनने की चेष्टा न कीजिए। एक बड़े समर्थ व्यक्ति थे, बड़े कंजूस भी थे, और सत्संग में सुनने के लिए गए तो उन्होंने यही कहा कि व्यक्ति को अपने नाम के अभिमान की ये दान नहीं देना चाहिए, अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। तो वो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सोचा कि कथा सुन के बड़े प्रभावित लगते हैं, तो क्यों ना आज इनसे दान के लिए कहा जाए तो देंगे। पहुंच गए तो आश्चर्य हुआ, उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। आश्चर्य, कथा का इतना बड़ा प्रभाव, एक क्षण में इतना दान दे दिया, और उत्साह में लेके चले गए। बैंक में लेकर के तो पता चला कि वो 3 लाख रुपए तो लिखा है पर हस्ताक्षर नहीं चाहिए। तो आए कि आपने क्या किया सेठ जी, आपने जो है दान तो दिया, नाम हस्ताक्षर नहीं किया। बोले तुमने कथा पूरी नहीं सुनी। उन्होंने यही कहा कि नाम के लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा। तो अगर ये निर्भिमानता का, कृपणता के समर्थन के लिए अगर उपयोग हो तो वही, इससे अच्छा तो अभिमानी होनी ठीक है। इसका अभिप्राय कि सात्विक अभिमानी स्वीकार कर लीजिए, आप निर्णय लीजिए, हम इतना पाठ करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना जप करेंगे, दान देंगे। एक सात्विक अभिमान भी जीवन में रजोगुण और तमोगुण के ऊपर उठ करके आप अच्छे कार्य में उसको लगाओ। किंतु अभी आप जैसा सुन रहे थे कि धनुष तो शंकर जी का भी टूटना चाहिए, सात्विक अभिमान भी विनष्ट हो जाना चाहिए, और यह सात्विक अभिमान भगवान की कृपा से नष्ट होता है। और वो सात्विक अभिमान का अभिप्राय ये है, सारे भक्तों के प्रसंग में आप एक ही बात पाएंगे, एक ही उत्तर पाएंगे। हनुमान जी से प्रभु पूछते हैं, हनुमान तुमने लंका को कैसे जला दिया? और हनुमान जी ने तुरंत कहा कि लांग सिंधु आटक पर उजारा, निश्चर गणपति फिर उजारा, महाराज समुद्र लांगा गया और लंका जलाई गई, बाग उजाड़ा गया, राक्षस मारे गए, और बंदर भी सुन रहे। ये हनुमान जी उल्टे ढंग से क्यों कह रहे? कहना चाहिए समुद्र लांगा गया, बाग उजाड़ा गया, राक्षस मारे गए, अंत में लंका जलाई गई। और हनुमान जी कह रहे लांग सिंधु हाटक खुल जाएगा, समुद्र लांघने के बाद लंका जलाई गई। सोचा याद दिला दे, हनुमान जी क्या जीन हाँकने के लिए सुना रहे थे क्या? एक ही नहीं, मैंने बहुत काम किए। हनुमान जी ने ऐसा मीठा संकेत कर दिया कि प्रभु समझ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लोग यही समझते हैं कि बाग उजड़ने के बाद, राक्षसों के मारने के बाद लंका जलाई, पर मैं जानता हूं कि लंका पहले जली और ये बाग बाद में उजड़ा। क्यों? आपने लंका जलाने की आज्ञा मुझे नहीं दी थी, आपने संदेश पहुंचाने के लिए भेजा, और वहां पर मैं वृक्ष पर विचार कर रहा था कि करे विचार करूं का भाई, क्या करूं? रावण आ गया, रावण धमका करके, डर लोभ दिखा करके चला गया, और राक्षसियों को रावण आज्ञा दे गया, इस सुंदरी को डराओ, 1 महीने में अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो तलवार से इसका सिर काट दूंगा। और तब राक्षसियां सीत ही त्रास दिखावन डरे रूप बहुमन, जब भयावने रूप बना करके डराने लगी तो राक्षसियों में से भी एक महान भक्त, महान संत, महान योगी राक्षसी निकला। इसी का नाम है भगवान की कृपा। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान कैसे कृपा कर देते हैं, हनुमान जी ने इसी का तो दर्शन किया। उन्होंने त्रिशा ने कहा, राक्षसियों तुम जानती हो, आज मैंने एक सपना देखा। हनुमान जी भी ऊपर से सुनने लगे, क्या सपना देखा? एक बंदर लंका में आया हुआ। हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण का भवन सोच करके मुझे लगा था कि लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े संत हैं कि सपने में भी मेरा नाम उन्होंने जान लिया। मैं बड़ा छिप के आया कि कोई जान न ले, देख न ले। और जब त्रिजटा ने ये कहा कि सपने बानर लंका जाएगा,
बंदर लंका जलावेगा तो मैं बड़े संकट में फंस गया। क्या संकट में यह फंस गया कि आपने लंका जलाने के लिए कहा नहीं। गीता कह रही है कि बंदर ने लंका जलाया और आगे चल करके यह भी कह दिया ये सपना सपना नहीं है, यह सपना मैं कहूँ विचारी, वही है सत्य गए तो विचारी। कुछ दिन में ये सपना सत्य होने वाला। और राक्षसियां तो डर गई। रावण की बात माने कि चिंता की, उन्होंने बीच वाला मार्ग सुना। क्या बोले जहां तक गई सकल मिलकर दूर चले जाओ, मत बताओ डराओ मत, और पास में भी बैठ करके भक्त भी मत बन जाओ। और तब मानो हनुमान जी के सामने द्वंद्व था। हनुमान जी का वही तात्पर्य है, यहाँ पर गीता और रामायण की समानता है, और समानता यही बताने के लिए है। हनुमान जी ने यही निर्णय किया कि जो कार्य आपने किया है वह तो मैं करूंगा, और जो कार्य सपना कह रही है, अगर सचमुच तो सपना सत्य होना है तो प्रभु आप करावे। आपने विचार करके कहा ये करो, मैंने कर दिया, संदेश सुना दिया। हनुमान जी नाथ पास में बढ़ गए, बोले प्रभु अब मैं स्वतंत्र नहीं परतंत्र हूँ, और परतंत्र हूँ तो अब आगे तो जो कुछ होगा आपके द्वारा होगा। और तब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, रावण पहले सिर काटने के लिए कहता है, भीषण के कहने पर मृत्युदंड तो रोक देता है, पर कहता है कि इस बंदर को दंड अवश्य मिलेगा, इसके दूध में कपड़ा लपेटो, घी तेल डालो, आग लगा दो। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रभु सपने सही, क्योंकि मैंने आग लगाने का कोई प्रबंध नहीं किया, और लंका में कहां से आग ले आता, कहां से घी तेल कपड़ा ले आता, सारा प्रबंध भी आपने रावण से करा दिया। हनुमान जी ने समुद्र लागने के बाद लंका जलाई गई क्यों कह दिया? बोले महाराज बाहर लोगों को लगता है, सीता के स्वप्न से सिद्ध हो गया कि लंका तो आप पहले जला चुके थे। अपने मन में अपने संकल्प में केवल बाहर से आप दिखाना चाहते थे जन्मंत।